अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। उस प्यार भरे फीडबैक का जो आप कमेंट्स की सूरत में और प्रोग्राम के नीचे अपना एक ज़बरदस्त प्यार भरा फीडबैक देते हैं। पिछली स्टोरी को आप लोगों ने बहुत लाइक किया और मुझे इकरा मुग़ल साहिबा ने भी कहा है कि इसके ऊपर मैं बिल्कुल कोई शॉर्ट सी कोई टेलीफिल्म या कोई इस तरह की मूवी या कुछ इस तरह का करूं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मैं इस पर ज़रूर करूंगा। आज भी एक ज़बरदस्त स्टोरी मैंने चूज़ की है आप लोगों के लिए, जो एक सच्ची कहानी है और मुझे किसने भेजी है कि मैं आप लोगों को सुनाऊं। लेकिन उससे पहले मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं राजा फ़याज़ मिन्हास। उनका छोटा बेटा, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ है, यूके में वो रहते हैं। तो वो एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि अगर उनको उस बच्चे को कोई बचा सकता है तो वो सबकी दुआएं हैं। शाहजी ने मुझे मैसेज किया कि राजा फ़याज़ मिन्हास का बेटे का रोड एक्सीडेंट हुआ है और सीरियस कंडीशन है, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने कहा शाहजी इंशाल्लाह मेरा जो एक हल्का है, मेरे एक जो फ़ैन है, मेरे जो फैमिली की तरह ये लोग हैं जो इसको मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ज़रूर दुआ के लिए कहूँगा। तो मेरा भी बहुत प्यारा दोस्त है राजा फ़याज़ मिन्हास, यूके से ताल्लुक़ है उनका। उनके बेटे का जो रोड में एक्सीडेंट हुआ है, दिल से जितना दुआ कर सकते हैं उनके लिए दुआ कीजिए। मैंने भी दुआ की है, रज़ा उस ज़ात की। मैंने उनको हौसला तो बहुत दिया है, लेकिन जिस वक्त मुझे ख़बर मिली थी तो उस वक्त मेरे दिल ने कहा था है मुश्किल, लेकिन दुआएं असर रखती हैं, दुआएं बदल सकती हैं। सो इसलिए हाथ जोड़ के आप सबसे अपने प्यारे दोस्त राजा फ़याज़ मिन्हास के लिए, उसके बेटे के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला अपने मौजज़ा दिखाए, अपने पैगम्बरों के सदक़े, अपनी रहमत के सदक़े, अपने नेक लोगों के सदक़े, अपने फ़रिश्तों के सदक़े उस बच्चे को ज़िंदगी दे, सेहत याब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे यकीन है आपके जो हाथ इस तरह दुआ के लिए उठेंगे तो उस ज़ात के आगे देर है अंधेर नहीं। अगर उसने उस बच्चे की ज़िंदगी लिखी है तो वो उसको ज़रूर देगा, और अगर उसकी कुछ रज़ा है तो फिर हम दुआ फिर भी यही करेंगे, मेरे मालिक बेहतर से बेहतर कर। वो एक बाप है राजा फ़याज़, मेरे मालिक उसका वो जो बेटा इस वक्त हॉस्पिटल में है, एक बाप की खुशी यही है कि बेटा जैसे हंसता खेलता गया था वैसे ही वापस आ जाए। तो उसके लिए दुआ कीजिए वो खैरियत से वापस आ जाए। आज की स्टोरी जिन्होंने मुझे भेजी है, उन्होंने कहा कि सर मेरा नाम चेंज कर दीजिए। वो इस वक्त बाहर मुल्क में मुकीम हैं। उन्होंने कहा है आप वो कंट्री भी ना बताएं जहाँ पे मैं इस वक्त रहती हूँ। अम्मी का नाम उन्होंने कहा है अगर आप बताना चाहें तो सच बता दें, चेंज करना चाहें तो बेहतर होगा। तो फिर जब लफ्ज़ बेहतर आ गया तो मैंने कहा मैं इसको चेंज ही कर दूँ, फ़र्दी नाम रखूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा उनकी ज़िंदगी के साथ ये जुड़ी कहानी है। काफ़ी अर्सा ये जिन्होंने मुझे स्टोरी सेंड की मुझसे राब्ते में थी, स्टोरी के बारे में लिख रही थी, भेजती नहीं थी। एक मुझसे चाह रही थी मैं उनको हौसला दूँ और वो कहानी भेज दे। फिर आखिर मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा क्या वजह है, आपने इतनी दफ़ा कहानी का कहा, बहुत कुछ मुझसे डिस्कस किया, लेकिन आपने मुझे सेंड नहीं की। तो उन्होंने कहा एक राज है जो अम्मी की डेथ के बाद भी सीने में दफन है और ये राज मैं निकाल नहीं सकी। लेकिन आपकी क्योंकि स्टोरी सुनती हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत कुछ पर्सनल शेयर किया है, तो मेरा दिल करता है मैं इसको शेयर करूँ। खैर बातें करते करते आखिर एक टाइम आया, मैंने उनको नहीं कहा कि आप शेयर कीजिए, मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, हाँ मुझे भी सुना देंगी तो मैं अपने तक रखूँगा, अगर आप कहेंगी तो मैं आगे भी सुना दूँगा। तो कायल हुई कि मैं आपको सुनाती हूँ। जब उन्होंने सुना दी तो फिर उन्होंने कहा अब आप क्या समझते हैं, इसको सुना देना चाहिए? मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें परेशान होने की बात नहीं, आप सुना दें। तो उन्होंने मुझे कहानी कहा ठीक है आप सबको सुना दें। उनकी वालदा का नाम रख लेते हैं जी, शाहिदा ही रख लें। शाहिदा एक गरीब घराने में, एक छोटे से देहात के अंदर एक गरीब घराने में पैदा हुई। अल्लाह ताला ने शाहिदा को बहुत ज़्यादा हसीन व जमील बनाया था। वो बच्ची जब इस दुनिया में आई, माँ बाप कुछ इतना खाते पीते नहीं थे, लेकिन हाथ भी किसी के आगे फैलाना नहीं पड़ता था। मतलब यूँ समझ लीजिए चौधरी नहीं थे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़मीन थोड़ी बहुत उनके पास अपनी थी जिसको वो उगाते और उसी पे उनका गुज़र बसर होता। वो कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर ज़िंदगी की जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं वो सारी पूरी हो जाती थी।
लेकिन जब घर में बेटी आई तो ऐसी घर के अंदर चांदनी आई, ऐसा उजाला सा, ऐसा रोशनी सी फैल गई कि देखने वाले सब हैरान थे कि इन मियाँ बीवी के हाँ ये बच्ची नहीं, कोई हुस्न की देवी आई है, एक ऐसी बच्ची आई है जिसका रंग इतना ज़्यादा फेयर था कि उस छोटे से देहात के अंदर इतना गोरा कोई नहीं था। वो कहते थे जिस तरह पिंक बच्चा होता है वो पिंक सी थी, वो बहुत ही हसीन व जमील थी बच्ची। सब उसको लाड प्यार करते, लाडली वो सबकी बन चुकी थी। वक्त गुजरता रहा, वो मासूम सी, क्यूट सी, इंतहाई खूबसूरत सी बच्ची बड़े होने लगी। यहाँ तक कि जब 2-3 साल की हुई तो अंदाज़ा हुआ सिर्फ हसीन व जमील रब ने इसको नहीं बनाया, ज़हीन भी बनाया है। वो बहुत कुछ ऐसा वक्त से पहले पिक कर लेती थी कि बड़े हैरान हो जाते थे कि छोटी सी बच्ची है। जिस तरह हमारी टूटू है अमेरिका में, तो टूटू भी वक्त से पहले बहुत माशाल्लाह ज़हीन है। मैं बहुत कम ऐसे बच्चे मेरे नोटिस में आते हैं जो बहुत ज़्यादा वक्त से पहले इतने ज़हीन होते हैं। तो टूटू जो है उसकी एक ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, गुड़िया उसको प्यार से, मेरी जो वाइफ है उसको प्यार से टूटू कहती है। उसकी एक ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, अभी 2 साल की शायद होने वाली है, अमेरिका में शायद मेरे साथ वो प्रोग्रामों में भी है। वो बीमार हुई है, कुछ उसने उल्टा सीधा खा लिया है क्या गया है, तो उसको वॉमिट आती रही है बहुत ज़्यादा। बच्चे को जब भी दवाई पिलाएं तो बच्चे दवाई नहीं पीते। उसको जब भी दवाई पिलाते थे, हेज़ल उसका नाम है, प्यार से गुड़िया उसको टूटू कहती है, तो उसको वॉमिट शुरू हो गई। उसको दवाई पिलाना तो बहुत मुश्किल, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है, कड़वी होती है, लेकिन उसको जब शदीद वॉमिट आई और 5-6 दफ़ा आई और वो वीक सी हो गई, गिर सी गई, माँ बाप परेशान हो गए और डॉक्टर को कॉल करने लगे। तो घर में एक जो मेडिसिन थी, डॉक्टर से फ़ोन पे बात हुई, कोरोना है अमेरिका में, तो डॉक्टर ने कहा ये वाली मेडिसिन है जो सिरप पिलाएं। और जब उसको वो सिरप उसके आगे की तो उसने ना सिर्फ खामोशी से पी और माँ का हाथ इस तरह दोबारा से किया कि और पिलाओ मुझे वो कड़वी दवाई ताकि मैं ठीक हूँ। और हैरत की बात यह है, अल्लाह उसको नज़र बद से बचाए, जब वो हॉस्पिटलाइज गई है फिर भी नहीं रुकी और हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया है, तो उसको यहाँ पे सुई लगाई है, पिन ड्रिप लगनी थी। और जब ड्रिप लगाई है तो ड्रिप सही तरीके नहीं लग सकी, ब्लड निकलना शुरू हो गया, उन्हें ड्रिप निकाल लिया। तो उस बच्ची ने बजाय रोने के ये हाथ हटा के ये वाला आगे कर दिया है कि ये नहीं इसमें लगाएं। अनबिलीवेबल, बच्चे ऐसा नहीं करते, वो चीखते चिल्लाते हैं। और उसने अपनी ड्रिप वाला हाथ वो हटा के, अगर यहाँ सही नहीं लग सकी ये लें, दूसरा हाथ उसने हाथ पर किया। तो हेज़ल को हम दोनों बहुत मिस करते हैं। तो उसकी बहुत सारी बातें ऐसे जो वक्त से पहले लगता है माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। सो शाहिदा भी इसी तरह ज़हीन थी। जैसे जैसे शाहिदा बड़ी होती गई उसको पढ़ने लिखने का भी शौक़ था। जिस जगह वो मौजूद थी 5वीं तक तो वो पढ़ ही सकती थी, उतनी ही सहूलत थी, इससे ज़्यादा नहीं थी, और उसने वहाँ तक 5वीं तक तालीम हासिल कर ली। लेकिन जो उसके वहाँ जो पढ़ाते थे उस्ताद उसके, उनका कहना यह था कि ये बच्ची बहुत ज़हीन है। जितने भी स्टूडेंट बैठे होते हैं सबसे ज़्यादा जो हमें ज़हीन बच्ची लगती है स्कूल की ये बच्ची है। सिर्फ ये हसीन व जमील नहीं है, ज़हीन भी उतनी ही। अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज़्यादा अक्ल अता की है। अब वो 5वीं तक तो पढ़ सकी और आगे जाके जो पढ़ना था वो सिलसिला मुश्किल था, क्योंकि जिस जगह से उसका ताल्लुक़ था ऐसा था नहीं। लेकिन फिर भी उसने घर बैठ के बाप से फरमाइश की कि मुझे इस तरह की बुक्स ला दे, मैं खुद से पढ़ा करूँगी। बाप बेटी से बहुत प्यार करता था, माँ भी, सो उन्होंने किताबें ला के दे दी और वो खुद से बैठ के पढ़ना शुरू हो गई। एग्ज़ाम नहीं देती थी लेकिन बुक्स पढ़ती थी, जितना उसको शौक़ था उसके अंदर लगी रहती। माँ बाप का हाथ भी बटाती लेकिन बुक्स खोल के खुद से बहुत कुछ में से सीखती और बहुत कुछ से पढ़ती। अब उसको कम से कम लिखना पढ़ना आ गया था, क्योंकि वो वक्त से पहले इतना ज़हीन थी कि वो उस्ताद भी कहते थे कि ये वक्त से पहले जो कुछ बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसी तरह की बातें करती है। वक्त गुजरता रहा, बड़े होते होते वो 15 साल की हो गई। जब वो 16 साल की हुई तो उनके यहाँ एक पीर साहब आए। उनके घर में नहीं, उस इलाके में जहाँ पे वो लोग रहते थे। तो सब जा रहे थे, तो इसके माँ बाप भी पीर साहब के पास अपनी बच्ची को लेके पहुँचे कि चलें दुआ ले आएँ, क्योंकि साथ वालों ने जो हमसाए थे उन्होंने कहा फ़लाँ जगह पे पीर साहब आए हैं, चलना है, आप लोग भी चलें, बहुत नेक हैं, कम से कम फसल अच्छी हो जाएगी, दुआ वगैरह करा के आते हैं। तो सारे चल पड़े, ये लोग भी अपनी बच्ची को लेके चल पड़े। जब वहाँ गए तो पीर साहब ने दुआ की और बैठे हुए जब उनकी नज़र उस बच्ची पे पड़ी तो कुछ देर वो आंखें बंद करके पढ़ते रहे। वो वाकई कोई अल्लाह वाले ही थे। उन्होंने कहा ये किसकी बच्ची है, इशारा किया तो उन्होंने कहा जी वो साहब बैठे हैं जो माँ बाप हैं उनकी बच्ची है। तो उन्होंने उन वालिदैन को बुलाया, कहा बच्ची को मेरे पास लेके आओ।
बच्ची को पास लेके आए, बच्ची के सर पे उन्होंने हाथ फेरा, कुछ आंखें बंद की और पढ़ते रहे, और थोड़ी देर के बाद बोले, इस बच्ची का बहुत ख्याल रखना। वालिदैन ने कहा, जी हम तो इसका इंशाल्लाह ख्याल रख भी रहे हैं, आगे भी रखेंगे। उसने कहा, बिल्कुल, लेकिन ख्याल से मुराद ये है इसको इधर उधर ना लेके जाना, इसको नज़र बद से बचा के रखना, इसको बुरी नज़र से बचा के रखना, इसको बुरी चीज़ों से बचा के रखना। ये क्या हुआ है? शरारतें शुरू। चलें आप भी कहानी सुन लें दोबारा। इसको बुरी चीज़ों से बचा के रखना। वालिदैन यकीनन इस बात को समझने से कासिर थे कि बुरी चीज़ों से मतलब, उन्होंने कहा बस कोशिश यही करना, ये इधर उधर ज़्यादा घुमाना फिराना ना इसको, और एक अच्छा रिश्ता देख के ही इसकी शादी कर लेना। इसके बहुत से रिश्ते आएंगे तो देर मत करना। कुछ इस तरह की बातें की कि वो जो गरीब सी फैमिली थी, गरीब से वालिदैन थे, कुछ बातों को समझ पाए और कुछ बातों की उनको बिल्कुल समझ ना आई कि पीर साहब के कहने का मतलब क्या है। बच्ची को लेके चले गए, दुआएं दी उन्होंने। वक्त गुजरा, बच्ची 18 साल की, तकरीबन 18 और 19 के बीच, यूँ समझ लीजिए कि 19वां लगने वाला था, 18 ख़त्म होने वाला था। वो बेटी को कहीं भी नहीं लेके जाते थे, ज़्यादातर वो घर पे रहती थी। लेकिन एक दफ़ा ऐसे हुआ, उनके रिश्तेदार जो दूसरे किसी गांव में रहते थे, उनके यहाँ शादी थी। वो उनके गांव से बड़ा टाउन था, थोड़ा सा शहर तो नहीं था, छोटा सा शहर कहने था। वहाँ उनकी शादी थी और वो बहुत बज़ीद थे कि आप ज़रूर आएँ। अब दूर दराज के रिश्तेदार थे और बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे थे, दूर दूर से लोगों को उन्होंने बुलाया हुआ था, तमाम रिश्तेदारों को इकट्ठा वो किया हुआ था। सो ये लोग भी, बेटा अभी तक अल्लाह ने दिया नहीं था, वो कोशिश कर रहे थे। सिर्फ एक बेटी ही थी उनकी और वालिदैन। सो शाहिदा को लेके, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की का नाम मेरे घर में फ़र्जी शाहिदा नहीं अच्छा रखा। चलें ठीक है, स्टोरी है, लेकिन रियल नाम तो मुझे पता है, लेकिन उन्होंने मना किया है, माँ जबीन रख लेते हैं। माँ जबीन को लेके वो उस गांव पहुंच गए। बहुत बड़ा अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ था, काफ़ी अमीर लोग थे, इसलिए तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके, बज़ीद थे वो सारे आए उस शादी में, तो सब ने वहाँ पे शिरकत की। माँ जबीन और उसके वालिदैन भी उस शादी में शामिल हुए। 2-3 दिन का वो जो फंक्शन था बहुत ज़बरदस्त था। ये लोग वहीं पे ही ठहरे, जो दूर दराज से आए हुए लोग थे, उन्होंने उनको वहीं पे ही ठहराने का इंतज़ाम किया हुआ था। और जिस तरह मैं कहता होता हूँ, ये उन दिनों की बात है जब ठहराने का सिस्टम, कोई होटल वगैरह नहीं होते थे, घरों के अंदर अरेंजमेंट किया जाता था। ये मैं पहले भी अपनी कुछ स्टोरीज़ में बता चुका हूँ। चारपाइयाँ कोई, बिस्तरा कोई, मतलब मुझे भी अपने बचपन में याद है जब किसी की शादी होती थी तो चारपाई खुद से लोग जाके देते थे, आपके ये मेहमान हैं, ये आपके लिए चारपाई। बिस्तरा चाहिए तो बिस्तर पूरा, एक रज़ाई, चादर, जो कुछ भी, एक तकिया, पिलो, वो जाके देते थे। और बहुत दफ़ा ये होता था कि मेहमान को ही वो अपने घर लेके जाते थे। जी ये आपके मेहमान, कुछ मेहमान हमारी तरफ भेज दें, कुछ मेहमान उनकी तरफ चले जाते थे, कुछ उनकी तरफ चले जाते थे, कुछ उनकी तरफ चले जाते थे। वो सिर्फ जाते नहीं थे, खाना पीना, नहाना, फ्रेश होना, ड्रेस चेंज करना, इस्त्री करना, वो सब उनकी ज़िम्मेदारी होता था। और इसी तरह ही उनकी शादी में भी यही था कि उन्होंने अरेंजमेंट का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, सोने खाने पीने का। ये 3 दिन वहीं पे रहे। पहला दिन खैर आफिया से गुजर गया। जो दूसरा दिन था, सारी लड़कियां हंसी खेल कर रही थी, गाने गा रही थीं, ढोल बज रहा था, और एक घर में शादी का जो समा होता है वही था, देगें पक रही थीं। वहीं पे कुछ लड़कियों के साथ महजबीन खूबसूरत और ज़हीन होने के साथ साथ हंसमुख भी थी, बहुत जल्दी सबको अपना गर्विदा बना लेती थी, सब उसके दोस्त बन जाते थे। वहाँ पे भी जाती उसके सबके साथ दोस्ती हो गई, क्योंकि एक ऐसी बच्ची जो जाते ही सबकी निगाहों में आ गई खूबसूरत होने की वजह से, तो सबकी दोस्त भी बन गई। वॉशरूम के लिए रात के टाइम पे लड़कियों ने प्रोग्राम बनाया कि चलें वहाँ पे चलते हैं। सिस्टम ही ऐसा था, अगर वॉशरूम वहाँ पे था तो इतने ज़्यादा मेहमान थे कि वो उनके लिए कम था, तो इसलिए इकट्ठे होकर टोलियों की सूरत में लड़कियाँ जो थीं वो साइड पे खेतों में चली जाती थी। वो जब खेतों से वापस सारी आ रही थी तो उनके सामने से एक काला बिल्ला था जो साइज़ में काफ़ी बड़ा था, वो गुज़र रहा था। गुज़रते हुए उसने एकदम रुक सा गया। तो वो लड़कियां थीं, एज ऐसी थी, रात का टाइम, डरी तो नहीं लेकिन डर भी गई थोड़ी सी, तो शरारत भी आ गई कि ये क्यों रुक गया है। तो उनमें से एक जो शरारती थी वो कहती है लगता है उसने माँ जमीन को देख लिया है,
तो सारी हंसना शुरू होगी, शरारत करना शुरू होगी कि देख लो तुम इतनी हसीन हो, तुम्हें देख के बिल्ला भी रुक गया है। तो इस तरह की हंसी मजाक होने लगी और उसके बाद बिल्ला चलता हुआ वहाँ से आगे बढ़ गया। तो माँ जबीन हंस के बोली, अगर मेरे लिए रुका था वो तो चला गया, तुमने जैसे कहा वो तुम्हारे लिए रुका, वो देखो वो तो चला गया। फिर सारी हंसना शुरू होगी, बात ख़त्म होगी, चल के वो अपने फंक्शन में दोबारा से शामिल हो गई। तीसरा दिन आखिरी दिन था, आज फंक्शन ख़त्म हो जाना था, लेकिन उन्होंने कहा आज नहीं, आप लोग कल वापस जाएंगे। तो उनकी ख्वाहिश थी आज हमें जाने दें, लेकिन उन्होंने ज़िद करके उनको रोक ही लिया। कॉफ़ी मैं भी पीऊँगा। उन्होंने उनसे कहा कि आप रुक जाएं, आज की बजाय आप कल चले जाइएगा। उनके बहुत ज़्यादा ज़िद करने पे महाजबीन और उनके माँ बाप वहाँ पे रुक गए। उस रात महाजबीन को नींद नहीं आ रही थी, अजीब सी उसको बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी, चारपाई उसकी बाहर थी, खुला आसमान था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी सब सो गए हैं, मैं अभी तक क्यों नहीं सो पाई। वो काफ़ी थकी हुई थी, सोना भी चाह रही थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि अभी तक वो सो नहीं पाई थी। एकदम से उसकी निगाह पड़ी तो जिस जगह पे सोई हुई थी उसके बिल्कुल सामने वाली दीवार पे कुछ उसको ऐसे हिलता हुआ सा नज़र आया। वो उस तरफ देखना शुरू हो गई और वो जो भी था चलता 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 बिल्कुल उसके करीब, बिल्कुल जो सामने दीवार थी वहाँ तक आ गया कि उसने रोशनी में देखा, क्योंकि चांद की रोशनी में वो देख रही थी उसको। तो जब इतना करीब आया कि चांद की रोशनी में वो उसको क्लियर देख सके, तो वो कोई बिल्ली या बिल्ला सा था जो सामने आके बैठ गया था। अब वो इस अंदाज में बैठ गया कि वो मुसलसल उसको देखे जा रहा था। वो भी उसको काफ़ी देर देखती रही और हैरान रह गई कि बिल्ला रुक सा क्यों गया, आगे बढ़ क्यों नहीं रहा। तो जिस तरह बिल्ले को भगाने के लिए इंसान आवाज़ें निकालता है, उसने भी आवाज़ निकाली, श किया। बिल्ला अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। हैरान हो गई, कैसा खबीस बिल्ला है, कैसा बहादुर बिल्ला है, डर ही नहीं रहा। वो अपनी बिस्तर से उठी और उसने इस तरह अंदाज़ा किया, जूती उठाई जिस तरह वो उसको जूती से डरा के मारना चाह रही। उसने जूती उठा के ऐसे उसको डराने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो डर सी गई, वो टिकटिकी बांधे उसी की तरफ देखे जा रहा था और उसके दिल में ऐसे जैसे लगा कि जैसे ये वही है, उससे मिलता जुलता है जो हमें वहाँ पे मिला था रास्ते में। वो थोड़ा सा डर सा गई। उसने जल्दी से अपनी चारपाई पे लेटी, करवट बदली और चुप करके सो गई। आंखें बंद करके लेटी हुई थी, लेकिन उसके दिल में वहम और खौफ था कि वो कहीं मेरे ऊपर छलांग ही ना मार दे, कहीं मुझे नाखून ना मार ले, अभी तक कहीं बैठा हुआ है। लेकिन फिर उसके दिल के अंदर जो धड़का लगा हुआ तो उसको मुड़ के तो देखूं, और उसने चुपके चुपके जब मुड़ के देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसने कहा मेरा वहम था, मैं तो ऐसे डर सी गई, पता नहीं क्या हो गया। वो चला गया। पता नहीं रात के किस पैर उसकी आंख लगी और वो सो गई। सुबह वो लोग उठे और अपने घर रवाना हो गए। ज़िंदगी मामूल की तरफ फिर से शुरू हो गई। फिर हर कोई अपने काम काजों में लग गया। शादी से वापस आए हुए तकरीबन कोई 1.5 महीना हुआ था कि एक रात वो अपनी छत पे सोई हुई थी, छत कमरे के नीचे वो जो ओपन एयर जगह थी वहीं पे सोई हुई थी, कि उसकी निगाह सामने छत पे पड़ी तो उसने देखा सामने बिल्ली बैठी हुई है। उसने उसको इग्नोर किया और आंखें बंद कर ली। अभी कुछ आंखें बंद की थी तो उसके दिमाग में ख्याल आया, ये काफ़ी बड़ी बिल्ली नहीं है। तो उसने जल्दी से आंखें खोल दी। जब ऊपर दोबारा देखा तो वो बिल्ली नहीं, वही वाला बिल्ला था जिसने रास्ता काटा था, जो सामने आके बैठा था। तो वो डरना शुरू हो गई और अपने आप से कहने शुरू हो गई, मेरा वहम है या वाकई ये वही बिल्ला है, कहीं सचमुच का वही है या मैं डर रही हूं। अब वो मुसलसल उसको देखती रही, जिसको पहले भी एक दफ़ा शादी वाले घर के अंदर वो देखती रही थी और जूती से डराने की कोशिश भी की थी और वो नहीं हिला था। आज भी उसने उसको भरपूर कोशिश कर ली किसी तरीके वो वहाँ से हट जाए, लेकिन वो हटा नहीं। यहाँ तक कि उसने जूती अपनी उठाई और उसको डराने के लिए ऐसे फेंक भी दी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद जब वो डर गई तो उसने सोचा, क्या ये बिल्ला डर क्यों नहीं रहा, ये मुझे घूरी क्यों जा रहा है, मुझे देखी क्यों जा रहा है। उसके साथ ज़िंदगी में शायद इस तरह कोई वाक़यात हुआ नहीं था। आज भी उसने करवट बदली उसी तरह और चुप करके सो गई कि अब मैं सो जाऊंगी, आंखें बंद करके ये चला जाएगा। जैसे ही वो दोबारा मुड़ी काफ़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद उसको देखने के लिए, तो वो अपनी जगह पे आज वो बैठा हुआ था। अब वो वाकई डर गई।
उसने सोचा मैं अपनी माँ को जगाऊं और उसको इस तरह की बात करूं। वो अपनी चारपाई से उठी माँ को जगाने के लिए, लेकिन एकदम से दिमाग में ख्याल आया माँ कहेगी तू एक बिल्ले से डर गई है, उसने तुझे क्या कहा है, वो ऊपर बैठा हुआ है तो तू रात के इस पर जाके मुझे बता रही है कि बिल्ला बैठा हुआ है। वो जल्दी से अपनी चारपाई पे वापस आई। वो अभी तक अपने जगह पे टस से मस नहीं हुआ था, वहीं पे बैठा हुआ था। वो काफी देर उसको देखती रही। एक टाइम आया कि वो अपनी जगह से जो बैठ सा गया था ऐसे उठा और चलता हुआ गायब हो गया। सुबह उठी, उसने सोचा माँ से क्या इस बात का तस्करा करूं, फिर खुद पे हंसी आ गई कि यार एक बिल्ला था बैठा हुआ था तो इसमें ऐसी क्या बात थी। लेकिन दिल के अंदर एक वहम सा आ गया था। कोई तकरीबन 2 हफ्ते गुजरे, फिर कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। 2 हफ्ते के बाद फिर एक रात ऐसे हुआ कि उसकी आंख सी खुल गई। ऐसे लगा जैसे वो गहरी नींद में थी, लेकिन किसी वजह से उसकी आंख खुल गई। जब उसकी आंख खुल गई तो वो पहले कुछ देर सोचती रही मैं क्यों जाग गई हूँ। उसने फिर सोने की कोशिश की, फिर उसको नींद नहीं आई। और जब उसको नींद नहीं आई तो वो सोचने शुरू हो गई क्या हो गया, मैं क्यों जाग गई हूँ। तो एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया और उसने मुड़ के उस जगह पे देखा तो वो आज भी वहीं बैठा हुआ था। वो डर गई कि शायद इसी वजह से मेरी आंख खुली है। वो अपने बिस्तर से उठी, फैसला कर चुकी थी अब मैं माँ को बता ही दूं कि ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, ये क्या हो रहा है। वो अपने बिस्तर से उठी और माँ के चारपाई पे गई और उसने आहिस्ता से माँ को जगाया, हल्का सा माँ को हिलाया, माँ को आवाज़ दी, फिर हिलाया, फिर आवाज़ दी। वो वहीं मौजूद था, वो मुड़ के देखती थी वो वहीं मौजूद था, लेकिन माँ शायद गहरी नींद सो चुकी थी। अब उसको और डर लगना शुरू हो गया। उसने माँ को झंझोड़ना शुरू कर दिया। झंझोड़ने पे भी उसकी माँ नहीं जागी। अब उसका डर और ज्यादा बढ़ गया और उसने दोनों हाथों से जब माँ को झंझोड़ा तो माँ ने नींद में कहा हाँ, जिस तरह एक इंसान बोलता है, और करवट बदल ली। अब वो इतना माँ को झंझोड़ चुकी थी कि माँ फिर भी नहीं जागी थी। तो उसके अंदर ये भी खौफ पैदा हो गया था कि ये कैसा हुआ है, माँ को तो मैं हल्की सी आवाज़ दूं या हल्का सा इस तरह जगाती थी तो माँ जाग जाती थी, आज तो माँ उठ ही नहीं रही। और वो वापस आके अपने बिस्तर पे बैठ गई। आज वो वहीं पे बैठा हुआ था। वो डर सी गई। जो ऊपर बैठा हुआ था उसने छलांग मार के नीचे दीवार पे आया। वो अपनी आंखों से मंजर देख रही थी, जो छलांग मार के नीचे दीवार पे आया चलता हुआ, आज वो नीचे भी उतर आया। जब नीचे उतरा तो अब वो डर गई। उसने मुंह पे रजाई सी ले ली, चादर सी जो भी थी उसने वही ले ली और लेट गई। थोड़ी देर के बाद उसको महसूस हुआ कि उसकी चारपाई के ऊपर जैसे कोई वाकई आके बैठा है, चढ़ा है, वजनी नहीं है, लेकिन जिस तरह कोई जानवर, बिल्ली, कुत्ता कोई छलांग मार के ऊपर चढ़े तो एक आवाज़ सी आती है, तो इस तरह की एक आवाज़ सी आई। लेकिन उसने चादर अपने सर से नहीं उतारी। उसके कानों ने जो आवाज़ सुनी, पहले किसी की चारपाई पर चढ़ने की आवाज़ थी और फिर आवाज़ आई, मुझसे डरो मत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये 2 जुमले थे जो उसके कानों ने सुने, मुझसे डरो मत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। वो जो कांप रही थी, डर रही थी, चादर उसने ऊपर ली हुई थी, तो हैरान हुई कि ये मर्द कहां से बोला। उसके दिमाग से निकल गया कि मैं तो बिल्ले को देख रही थी, बिल्ले से डर रही थी, बिल्ला ऊपर चढ़ा, ये कौन है। उसने जल्दी से चादर हटाई तो देखा वहां उसके करीब कोई भी नहीं था। जो चारपाई पे किसी की चढ़ने की आवाज आई थी, उस चारपाई पे भी कोई नहीं था। वो एकदम से उठ के बैठी, पूरी चारपाई के नीचे इधर उधर देखा, हर जगह पे देखा, कोई भी नहीं था। वो हैरान हो गई इस बात पे। रात सारी वो सो नहीं सकी। लेकिन अगली सुबह एक हैरत की बात यह थी, उसका दिल जो था अजीब सा धड़क रहा था। एक फिक्रा उसके बार बार दिमाग में आता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये कौन है जो मुझसे प्यार करता है। ये फिक्रा किसने कहा है तो किसी मर्द की आवाज़। आज तक उसने इस तरह का जुमला नहीं सुना था। यकीनन वो जवान हो चुकी थी, खूबसूरत भी थी, लेकिन जवान हो चुकी थी, लेकिन इस तरह का जुमला उसने पहली दफ़ा सुना था। तो वो खौफ भी उसके अंदर सवार था, लेकिन माँ को नहीं बता सकी बिल्ले वाली बात, क्योंकि उसके बाद जो हुआ था उसको वो भी सच बताना पड़ता कि इसने कहा था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर इस तरह 2-3 हफ्ते गुजर गए, कोई भी वहां पे उसको नजर नहीं आया। कुछ दिनों के बाद एक शाम को
वो हमसायों के घर गई हुई थी, थोड़े से दूर थे उनको मिलने के लिए, अपनी उसके दोस्त के पास बैठी रही। तो उन्होंने कहा थोड़ी सी चले जाना, ज़रा बैठ जाओ। गप्पे करते करते अंधेरा सा हो गया। वो अपनी सहेली के साथ बैठी बातें कर रही थी कि टाइम का पता ही नहीं लगा। जब उसकी सहेली ने उसे कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ, उसने कहा नहीं मैं चली जाऊँगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा भी अंधेरा नहीं फैला कि मैं ना जा सकूँ। क्योंकि उसके घर और उस घर जहाँ पे वो बैठी हुई थी थोड़ा सा ही फासला था, लेकिन रास्ते में सारे घर नहीं आते थे, वीराना सा आता था। वो अपने घर की तरफ रवाना हुई। जब उस वीराने के अंदर दाखिल हुई जहाँ पे इर्द गिर्द घर नहीं थे, तो अंधेरा सा था, लेकिन अभी घुप अंधेरा नहीं था, सब रास्ता सब कुछ नज़र आ रहा था। तो जब वो दरख्त के नीचे से गुजरने लगी तो किसी ने उसको पीछे से आवाज़ दी, बात सुनो। वो एकदम से मुड़ी और उसकी निगाह गई तो दरख्त पे एक हसीनो जमील, इंतहाई हसीनो जमील एक नौजवान लड़का उस दरख्त पर बैठा हुआ था। उसने इतना हसीन लड़का इससे पहले नहीं देखा था, उसको देख के रुक गई और वो आंखें झपके उसको देखी जा रही थी। दुनिया जिस लड़की को आंखें फाड़ फाड़ के, आंखें झपके बगैर देखती थी, तो आज महजबीन उसको आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। वो इतना हसीनो जमील था, अंधेरे में भी इस तरह चमक रहा था जैसे चांद चमक रहा होता है। वो कुछ बोल ना पाई, टिकटिकी बांधे उसको देखी गई। तो उसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। और जब ये लाइन बोली गई तो एकदम से उसको याद आ गया कि ये लाइन मैंने पहले भी सुनी है। और फिर दिमाग ने कहा ये तो लहजा भी वही है, आवाज भी वही है जो मैंने पहले सुनी थी। जब वो ये बात सोच रही थी कि ये वही लहजा है, ये वही आवाज है, तो उसने आगे से कहा हाँ वो मैं ही था जिसने रात को तुम्हें कहा था। मैं फिर से कहता हूं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उसके बाद एकदम से एक लड़की जिसने कभी इस तरह का फिक्रा, कभी जुमला नहीं सुना था, वो एकदम से शर्मा गई और उसको कुछ समझ नहीं आई और वहां से वो भाग पड़ी घर की तरफ। घर आई तो माँ ने पूछा क्या हुआ, सांस क्यों चढ़ी हुई है? तो उसने कहा वैसे ही मैं बस भागती हुई हूँ जल्दी जल्दी ताकि अंधेरा ना हो जाए, इसलिए सांस चढ़ी हुई है। वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन आज उसकी दिल की धड़कन तेज़ थी। वो बहुत हसीन और जमील लड़का उसको, जिसने उसको कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो एक लड़की के अंदर जो मोहब्बत जागती है वो मोहब्बत जाग चुकी थी। लेकिन फिर उसको एहसास हुआ कि वो वहां से भाग क्यों आई। उसको तो उसके साथ रुक के बातें करनी चाहिए थी, मुझे उससे डरना नहीं चाहिए था। लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकती थी। माँ बाप को जाती तो क्या कह के जाती। वो उस रात भी नहीं सो सकी, उसके हुस्न बार बार उसके चेहरा उसके सामने आता रहा। अगली सुबह काम काज करके फिर शाम के टाइम जान के वो अपनी दोस्त के घर गई, माँ के कह के शायद फिर उससे आज मुलाकात हो जाए। और जब वापस उसी टाइम पे आई तो आज दरख्त पे कोई भी नहीं बैठा था। सारा दिन जिसकी याद में उसने गुजारा था कि आज शाम को उससे मुलाकात होगी, उससे मुलाकात नहीं हुई। यहां तक कि रात हो गई, नींद उसकी आंखों से उड़ चुकी थी, उसको वो चेहरा बार बार याद आता था। आज भी उसको नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी चारपाई पे लेटी सोच ही रही थी कि उसने देखा वो फिर उसी तरह छत पे आके वो काला बिल्ला बैठा और चलता हुआ दीवार की तरफ आया। आज उसको डर नहीं लग रहा था। जिस बिल्ले से वो डरती थी आज उससे वो डर नहीं रही थी। वो बिल्कुल चलता हुआ उसी तरह आया। आज वो अपनी आंखों से देख रही थी, चलता हुआ वो आके उसकी चारपाई पे बैठ गया। आज वो उसके बिल्कुल करीब बैठा हुआ था। उसकी दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसको डर नहीं लग रहा था। जब उसके करीब आके बैठा तो वही जुमला उसके कानों ने सुना जिसको सुनने के लिए उसके कान बेचैन थे कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कोई और नहीं, वही काला बिल्ला ही उसको कह रहा था। जब उसने उस काले बिल्ले के मुंह से ये वाली आवाज़ सुनी तो वो पहले तो डर सी गई। ये बिल्ला किस तरह की आवाज़, एक बिल्ला एक जानवर कैसे बोल सकता है? तो उसी लम्हे उस बिल्ले ने एक रूप बदला और उसी के सामने एक हसीनो जमील लड़का बैठा हुआ था जहां पे थोड़ी देर पहले एक बिल्ला था। वो अपने बिस्तर से उठ के बैठ गई। अब वो डर भी रही थी और उसका वो शहजादा, सपनों का राजा उसके सामने भी था। उसने कहा हाँ वो मैं ही था जिसने तुम्हें पहली दफा उस शादी पे जब तुम आई थी अपनी दोस्तों के साथ, तुम्हें वहां से गुजरते हुए देखा था। फिर जब तुम अगली रात
3 आखिरी रात वहाँ पे सोई हुई थी उस घर में, वो भी मैं ही था। उसके बाद जब तुमसे मुलाकात हुई इस घर में और उस दरख्त पे, वो मैं ही था। तो वो डर सी गई। उसने कहा मुझसे डरो नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हर दुनिया की खुशी दे सकता हूँ अगर तुम मेरी बन जाओ। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो डरी हुई भी थी और बहुत कुछ कहना भी चाह रही थी, लेकिन उसका दिमाग एक अजीब सा हो गया था। तो उसने कहा मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ। उस रात मैं बिल्ली का रूप धार के जा रहा था और तब से मैं तुम्हारे पीछे हूँ। उस दरख्त पे मैं एक इंसान का रूप धार के बैठा था सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, और बिल्ली का रूप धार के इसलिए आता हूँ कि मुझसे कोई डरे ना। अगर मैं जिन के रूप में आया तो इंसान के रूप में आऊँगा तब भी लोगों को मुझ पे शक पड़ जाएगा, इसलिए एक ऐसा रूप धार के आता हूँ कि कोई भी मुझे बिल्ला समझे और मुझसे डरे ना। क्या तुम मुझे इजाज़त देती हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ? तो बगैर कोई लफ्ज़ कहे, बगैर ज़बान से कुछ कहे, जो डरी हुई और सहमी हुई थी, उसने गर्दन हिलाई कि हाँ। तो उसी वक्त जो रूप धार के बैठा था उसने एक अंगूठी उसके हाथ में पकड़ाई और उसकी तरफ की कि ये अंगूठी अपने पास रख लो, जब भी मुझे बुलाना हो इस अंगूठी को अपने सामने करना और मुझे याद करना। और इस अंगूठी के ऊपर ये वाली, उसने एक फ़िक्रा बताया। उस जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी उन्होंने मुझे वो फ़िक्रा भी बताया, लेकिन मैं उस कहानी में बताना नहीं चाहूँगा, कुछ पढ़ना था। उसने कहा इस अंगूठी को सामने करके मुझे याद करना और ये फ़िक्रा पढ़ना, मैं आ जाऊँगा। उसने कांपते हाथों के साथ वो अंगूठी उससे ले ली और उसके बाद वो गायब हो गया। 2-3 रातें इसी तरह उसकी जागते हुए गुजरती गई, शायद वो अब वापस आएगा आएगा आएगा, लेकिन वो नहीं आया। अंगूठी उसने अपने ट्रंक के अंदर संभाल के रख ली थी। जब पूरा 1 हफ्ता इंतजार करते हुए गुजर गया, वो नहीं आया, तो उसके दिमाग ने कहा शायद वो इसलिए तो अंगूठी दे के गया था कि मैंने उस अंगूठी पे उससे बुलाना था। वो गई, अपना ट्रंक खोला, वो अंगूठी निकाल के लेके आई, उसने पहनी और उसको याद किया। और वो वाली आयत जो उसने बताया, वो वाली एक जो पढ़ना था कुछ, उसने उसको पढ़ने के लिए बताया। तो थोड़ी देर के बाद ही, कुछ देर ही गुजरी थी कि वो बिल्ला चलता हुआ उसके सामने आ गया। यहाँ तक उसके सामने आया रात के टाइम पे तो वो रूप बदल चुका था। उसने कहा मुझे पता है तुम 1 हफ्ते से मुसलसल मुझे याद कर रही हो, लेकिन भूल गई थी तुमने मुझे बुलाना कैसे था। मैं तुम्हें कह के गया था मुझे जब भी बुलाना हो उस अंगूठी पे पढ़ना। मैं तुम्हारे करीब ही था लेकिन तुम्हारे सामने नहीं आता था, इसलिए कि तुम्हें याद रहे मुझे बुलाना कैसे है। अब उसके साथ बैठ के ढेर सारी बातें करता और उसको कहता मैं जब तक हूँ तुम्हारे वालिदैन सोए रहेंगे, ये नहीं जागेंगे। मेरी वजह से उस दिन तुम्हारी माँ नहीं जागी थी, तुम परेशान ना हो, तुम मुझसे बैठ के बातें किया करो। वो दोनों बातें करते हैं, वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि मैं बहुत सारी चीज़ें बीच में से स्किप कर रहा हूँ, उनकी पर्सनल है, बेहतर नहीं है स्टोरी में सुनाना, मकसद कहानी सुनाना है। अब उनके बीच में एक बहुत प्यार का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता हो चुका था। अब एक वक्त आया, माँ बाप ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उसने एक दिन कहा उससे, उस जिनजादे ने कहा कि मैं कुछ टाइम के लिए अपने माँ बाप के साथ दूर जा रहा हूँ, इतने टाइम के लिए मैं नहीं आ सकूँगा, लेकिन जैसे ही उस जगह से फारिग होऊंगा मैं सीधा तुम्हारी तरफ आऊँगा। तो उसने पूछा अगर मैं अंगूठी में इस तरह तुम्हें पढ़ूंगी तुम आ जाओगे? उसने कहा अभी नहीं, ये तकरीबन 2-3 महीने ऐसा होगा कि मैं नहीं आ सकूँगा, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ, वो वहाँ से चला गया। लेकिन उसी दौरान जो माँ बाप रिश्ता देख रहे थे उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया। खाते पीते लोग थे, लड़का पढ़ा लिखा था और माँ बाप को जो चीज़ें चाहिए होती हैं लड़की के बीच में वो सारी उस लड़के के बीच में नज़र आई। तो उनको पीर साहब की वो बात याद थी, जब अच्छा रिश्ता आए तो देर ना करना, कर देना। तो उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने जब अच्छा रिश्ता भेज ही दिया तो शादी क्यों ना कर दें। तो लड़के वालों ने फरमाइश की कि सादगी के साथ हमें करना है, हमें आपसे कोई जहेज़ नहीं लेना और जो भी अखराजात होंगे वो हम करेंगे। वो इतनी अच्छी फैमिली थी और वाकई लड़का वो बहुत अच्छा था। इतना ज़िद करने पे फिर यही फ़ैसला हुआ कि ठीक है कोई जहेज़ नहीं और वही लोग ही खर्चा करेंगे। और ऐसा हुआ, सादगी के साथ ही महजबीन असलम की बीवी बना दी गई। और ये इतना कुछ जल्दी में हुआ, जो 3 महीने का टाइम दे के गया था, अभी उसके आने में बहुत देर था, अभी उसको गए हुए 10-15 दिन, महीना ही हुआ था। और पीछे ये सब कुछ इसलिए हो गया कि लड़की से उसकी मर्जी उस वक्त नहीं पूछी जाती थी, वालिदैन ही फैसला करते थे। छोटे छोटे देहातों में ऐसा होता था। और जब लड़का अच्छा था, खूबसूरत भी था, पढ़ा लिखा भी था, खाते पीते लोग भी थे, सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छी फैमिली भी थी, वो देर क्यों करते।
फ़ौरन महजबीन की शादी हो गई और वो दुल्हन बन के असलम के घर चली गई। असलम उसका बहुत ख्याल रखता था। असलम अपनी बीवी पे मर मिटा था। वो बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत ही ज़हीन भी थी। जो कोई भी देखता असलम को कहता तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें इस तरह की बीवी मिली है। वक्त तेज़ी से गुजरा। वो जो 2-3 महीने का कह के गया था वो तकरीबन 6 महीने तक ना आ सका। 3 महीने बाद जब उसको टाइम मिलता वो अंगूठी निकालती, उसको बुलाती, लेकिन वो ना आ सका। वो ना उम्मीद सी हो गई, शायद वो चला गया, अब नहीं आएगा। असलम ने पूरी भरपूर कोशिश की कि बीवी को खुश रखने के लिए जो कुछ कर सकता था वो कर रहा था, और उसको लगता था कि बीवी मुझसे खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो जिससे शदीद इश्क कर बैठी थी, प्यार कर बैठी थी, वो उसके इंतज़ार में थी। लेकिन शोहर के सामने हंसती मुस्कुराती और उसका भरपूर ख्याल रखती और उसको यही फील करवाती कि मैं बहुत हैप्पी हूँ। एक शाम अपने घर में बैठी हुई थी। वो आज भी याद में थी उस जिनज़ादे की जो 3 महीने का कह के गया था, अभी आया नहीं था। आज उसका दिल अजीब सा था, रोने को दिल सा कर रहा था। वो उठी और अपने कमरे में गई। उसने अंदर से कमरा बंद किया और आंसू बहाने शुरू कर दिए। दिल के अंदर जो बोझ सा बना हुआ था, बोझ निकालना शुरू कर दिया। अभी तक वो रोई नहीं थी, इस तरह रोई ज़रूर थी, इस तरह धाड़े मार के नहीं रोई थी। वो धाड़े मार कर रोना शुरू हो गई। तो पीछे से किसी ने उसके कंधे पे आगे हाथ रखा। वो एकदम से मुड़ी कि ये कौन है, तो देखा वही जिनज़ादा उसके पीछे खड़ा हुआ था। उसको कुछ समझ नहीं आई। वो एकदम से वो लड़की उठी और उसके गले से लग गई। इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ था। वो एक फासला रख के बैठते थे, आज उसको समझ ही नहीं आई। वो उठी और उसके गले लग गई। वो जिनज़ादा कुछ देर खड़ा रहा, उसके बाद उसने भी उसको गले लगा दिया, क्योंकि वो एक इंसान के रूप में था और वही एक रूप था जो वो धार के आता था, हसीन और जमील लड़का बनकर। जब रोने के बाद वो चुप सी हुई तो उस जिनज़ादे ने उसको अपने से दूर करके पूछा, महजबीन क्यों रो रही हो? उसने कहा इस बात पे कि तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए था। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मुझे तुमसे शादी करनी थी, लेकिन तुम 3 महीने का कह के गए और इतना अरसा तुम आई नहीं। मैंने कई दफ़ा अंगूठी पे किया लेकिन तुम आए नहीं, यहां तक कि मेरी शादी होगी मैं किसी और की हो गई। तो उस जिनज़ादे ने कहा शायद ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि कुछ इस तरह के हालात मेरे साथ हो गए थे कि मेरा जाना हर सूरत में ज़रूरी था। अगर मैं ना जाता तो मेरी ज़ात को नुकसान पहुंचाता। उसने कहा तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो क्या मुझे भी नहीं बता सकते? उसके बहुत ज़्यादा इसरार करने पे महजबीन ने जब बहुत ज़्यादा उससे पूछा तो उसने कहा हाँ तुम्हें मैं ज़रूर बता सकता हूँ। उसने कहा मैं एक जिनज़ादा हूँ, हमारे कायदे कानून असूल कुछ और होते हैं। मैं इंसानी आबादी के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन मैंने जो अपने वालिदैन के साथ जाना था इस दुनिया से हट के एक और जो हमारा जो एक जहाँ है, जहाँ हम रहते हैं, जो दूर है इंसानी आबादी से, वहीं हमें जाना था। और उसके बाद उसने कुछ उसको वहाँ का अपना पर्सनल बताया। मैं इस वक्त वो स्टोरी में बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग कहानी सुनते हैं, वहम का शिकार ना हो जाएं, डर ना जाएं। इस बात से डराना मकसद नहीं है, कहानी सुनाना मकसद है। उसके बाद उसकी बात से मुतमईन तो हो गई, लेकिन उसने कहा लेकिन मैं तो अब किसी की हो चुकी हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द ले जाऊँगा। उसने कहा मेरा तो शौहर है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसने कहा तुम मुझे ये बताओ तुम उसके साथ रहना चाहते हो मेरे साथ? उसने कहा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तो उसने कहा ठीक है, फिर मैं एक ऐसा सिलसिला करूंगा उसको नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, वो तुम्हें खुद से छोड़ देगा, तो मेरी हो जाओगी, तुम्हें मैं यहाँ से ले जाऊँगा। अब वो जब भी मौका मिलता वो उसके पास आता और उससे मिलता। अब वो दोनों गले भी लगते, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत इतनी बड़ी कि उनके बीच में एक मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता भी कायम होना शुरू हो गया। वो तकरीबन 1.5 साल पौने 2 साल के बाद महजबीन के यहाँ एक बेटी पैदा हुई, लेकिन वो जो बेटी पैदा हुई वो जिंदा पैदा नहीं हुई, वो मरी हुई थी। और देखने वाले हैरान ये थे, वो जो बच्ची पैदा हुई थी शक्ल इंसान की तरह तो उसकी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो भी हसीन और जमील भी थी, लेकिन उसके नक्शे कुछ आंखें अजीब सी थी जिसको देख के सारे अजीब से हो गए थे कि ये किस तरह की बच्ची है। इस दुनिया में आते ही कुछ लम्हे तो वो जिंदा रही, लेकिन उसके साथ ही वो
फौत हो गई। और ये एक ऐसा दुख सा था जो एक माँ को होता है, वही माँ जबीन को दुख सा लग गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी बेटी मर गई। अब वो जिन ज़्यादा आता उसको आगे हौसला देता, तुम्हें कहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। अब वो एक माँ जो बनी थी और माँ पूरी भी नहीं बन पाई थी, बच्ची मर गई थी, वो टूट सी रही थी अंदर से। और उन्हीं दोनों में ये होना शुरू हो गया कि उसका वो जो असलम शौहर था, उसका काम जो बिजनेस चल रहा था उसमें उसको नुकसान होना शुरू हो गया, उसका दिल अचाट सा होना शुरू हो गया, वो अजीब सा रहने लगा, यहाँ तक कि वो बीमार सा रहने लग गया। वो अपनी तरफ से माजमीन उसका पूरा ख्याल रखती, पूरी भरपूर उसकी कोशिश करती, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीमार था। उसको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने उसको कहा था उस जिनज़ादे को कि मैं इसको छोड़ना ज़रूर चाहूँगी, लेकिन इस तरीके नहीं कि इसको कोई नुकसान हो या इसको दुख हो या कुछ इस तरह हो। तो उसने कहा था मैं इस तरह का सिलसिला करूँगा कि तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता भी बन जाएगा और उसको भी कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन अब उसको ऐसे लग रहा था महाजबीन को जैसे उसका शौहर अजीब सा बीमार है और बीमार से बीमार होता चला जा रहा है। तो एक दिन महाजबीन के वालिदैन जब इस घर में आए अपनी बेटी से मिलने के लिए, असलम की ये हालत देखी तो परेशान से हो गए और बेटी से पूछा क्या वजह है। तो बेटी ने सारा बताया, कारोबार में भी लॉस हुआ है, शायद परेशानी है, टेंशन है, जिसकी वजह से बीमार हैं। वालिदैन रुके और शाम को वापस चले गए और वो अल्लाह की तरफ से हुआ या क्या, उन्हीं दिनों उनको पता लगा पीर साहब आए हुए हैं। वो पीर साहब के पास गए और पीर साहब से जब बात हुई तो पीर साहब ने पूछा बच्ची का क्या हाल है। तो उनको याद था, उन्होंने कहा जी उनका जो शौहर है वो शदीद बीमार है और हम इस तरह देख के हैं, ये हैं, तो अगर आप उनके लिए दुआ फरमा दें। तो पीर साहब ने कहा अगर कल मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपके साथ वहाँ चलूँगा। उनके लिए खुशकिस्मती की बात थी कि पीर साहब ने खुद ही कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा। अगले दिन पीर साहब ने उनको कहा चलिए मेरे साथ, मैं चल के देखता हूँ उनको क्या मसला है। महाजबीन के माँ बाप जब पीर साहब को लेके उनके घर के दरवाजे पे पहुंचे तो वो पीर साहब एकदम से दरवाजे पे रुक से गए और कहा ये मुझे किन के घर लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा उसी घर में जहाँ पे हमारी बेटी की शादी है, उसी घर में जहाँ पे हमारा दामाद असलम रहता है। तो पीर साहब ठटक गए, पूरे घर को एक दफ़ा गौर से देखा और उसके बाद कहा रुकिए, पानी लेके आइए। और पानी भी 7 घरों से लेके आइए, एक नलके का पानी, वो 7 घरों से पानी लेके आए। उनको कहा मिक्स कीजिए। जब उन्होंने मिक्स किया तो उन्होंने उस पानी को पढ़ा और पानी को पढ़ने के बाद दरवाजे के रास्ते पे डाला, पूरे दरवाजे पे डाला। दरवाजे में सारा पानी डालने के बाद कहा इस पानी बाकी को जो बचा है मेरे साथ ले आइए। चलते हुए वो अंदर से गए और वो मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। वो यकीनन वो परेशान तो थे असलम के घर वाले भी, लेकिन इतना अंदाज़ा हो गया था कि साथ जो आए हैं वो यकीनन किसी पीर साहब को लेके आए। वो भी आए, आदाब बजा लाए, सलाम किया। पीर साहब ने खामोशी से जवाब दिया और सीधा उस कमरे की तरफ जाने लगे जिस कमरे में असलम लेटा हुआ था। उस कमरे में जैसे ही वो दाखिल होने लगे तो पीर साहब को ऐसे झटका सा, जैसे लगता है झटका सा लगा और वो पीछे हट गए। कहा पानी लाओ। पानी लाया, फिर उस पानी पे उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर उस पानी को छिड़काव किया उस दरवाजे के ऊपर, उस दीवारों के ऊपर, और कहा अब तुम लोग सारे पीछे हट जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि मकान जो इस घर है, इस घर की हदूद से काफ़ी दूर चले जाओ, बाहर चले जाओ। तो महाजबीन के वालिदैन ने ऐसे देखा जैसे पूछना चाह रहे हो हम भी, तो उन्होंने इशारा किया हाँ आप भी। तो वो सब के सब उस घर से दूर चले गए, यहाँ तक कि उस घर में सिर्फ अब महाजबीन थी और असलम था। तो महाजबीन ने जाने लगी तो उसने कहा नहीं तुम रुक जाओ। अब उन्होंने पढ़ाई की, थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद उस कमरे के अंदर दाखिल हुए जहाँ पे असलम लेटा हुआ था। वो खड़े होकर पढ़ते रहे, कमरे को देखते रहे और उसके बाद उन्होंने कमरे पे छींटे मारनी शुरू कर दी। जब कमरे में छींटे मारते थे तो कमरे से चीखो पुकार की आवाज़ आती थी, ऐसे जैसे कोई चीख रहा हो। वो फिर छींटे मारते थे तो कमरों से और चीखों की आवाज़ आती थी। वो मुसलसल पढ़ते रहे और पानी को छींके पढ़ते रहे और उसको इशारा किया महाजबीन को पानी और लेके आओ। वो भागती हुई गई और पानी लेके, उसने इसी पानी में ऐड कर दो जो ख़त्म होने वाला था, 7 घरों का जो पानी, उसमें उसने उसके और पानी ऐड कर दिया। फिर वो पढ़ते गए और चीखें फेंकते गए। जितनी देर वो फेंकते थे चीखें आवाज़ आती थी, यहाँ तक कि अब वो जो चीखने की आवाज़ थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब वो पानी फेंकते थे तो आवाज़ नहीं आती थी। उसके बाद वही पानी लेके वो असलम के पास गए, असलम के ऊपर उन्हें छींटे मारने शुरू कर दिए।
जैसे जैसे असलम पे छींटे मारते जा रहे थे, असलम के अंदर एक जो बिल्कुल डेड हालत में पड़ा हुआ था, जो हिल जुल नहीं सकता था, उसके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत आ रही थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता हिलना शुरू हो गया, अपने बाजू हिलाना शुरू हो गया। वो जो बिल्कुल नाकारा सा हुआ पड़ा था वो बिल्कुल होश में आने लगा, जैसे मदहोशी से निकल के आता है। आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते करते पीर साहब ने उसको कहा, कोशिश करो बच्चे, उठ के बैठो। और पानी फेंकते गए, पढ़ते गए, फेंकते गए, पढ़ते गए, यहाँ तक कि असलम अपनी जगह से खुद से उठ के बैठ गया। और ये देख के वो भी हैरान हो गई महाजबीन कि वो उठ के बैठा हुआ है। एक शौहर था जिससे वो भी प्यार करती थी, उससे भी प्यार करती थी, लेकिन उसकी भी ख्याल रखती थी। एक वक्त गुजारा था उसने उसके साथ। उसके बाद जब वो काफ़ी देर पीर साहब ने पढ़ाई कर ली तो असलम कहा, ठीक है अब तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे पास दोबारा आता हूँ। महाजबीन को लेके बाहर चले गए और उसको कहा, जो डरी सहमी हुई थी, उन आवाज़ों को सुन चुकी थी, सब कुछ, उसने कहा, तुम बहुत कुछ जानती हो, तुम्हें इसलिए साइड पे लेके आया हूँ। ये जो आवाज़ें से थी ये उस मखलूक की थी जो वो छोड़ के गया जिनज़ादा, जो तुम्हें मिलने के लिए आता है। इस पूरे घर को उसने ड्यूटी लगाई थी इसकी मरने की, कि अगर कुछ और समय और ना आता तो ये मर गया था। इसके कत्ल में तो तुम भी बराबर की शरीक हो। तो ऐसे डरी और पीछे हट गई। उसने कहा, हाँ मुझे पता है, तुमने ये कहा था उसको, तुम इस तरह की सोच रखती हो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन ये जो कत्ल होने जा रहा था वही करने जा रहा था। इसका कारोबार तबाह हुआ, इसके साथ जो कुछ हुआ, जो तुम्हारे वालिदैन ने मुझे बताया है, ये वही कर रहा था। और आज इसको स्टेज पे पहुंचाने वाला भी वही जिनज़ादा था। ये मर जाता तो इसका कत्ल भी तुम्हारे सर होता, और इसके मरने के बाद अगर वो तुम्हें लेके जाता अपने साथ, तो आहिस्ता 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 तुम्हारा जिस्म ख़त्म हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो तुमसे जितना मियाँ बीवी का रिश्ता बनाता, तुम अंदर से खोखली होती जाती। तुम्हारा जितना रिश्ता बनता तुम खोखली होती जाती, यहाँ तक कि तुम मर जाती। वो आग से बना है, तुम मिट्टी की। वो रूप धार के आया, वो असल में खूबसूरत नहीं है। तुम उसको अपने असली रूप में देख लो तो तुम डर जाओ। वो जिन है, वो तुम्हें मुतासिर करने के लिए, क्योंकि तुम एक शरीफ ज़ादी हो, तुमने इससे पहले आज तक ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम नहीं किया, वो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए एक ऐसा रूप धार के आया था कि तुम उस पर मर मिटी। असल में वो जिन ज़ादा है। अब फैसला कर लो, असलम के साथ रहना चाहती हो या उस जिनज़ादे के साथ। अगर जिनज़ादे के साथ रहना है तो तुम्हारे माँ बाप और असलम इन सबको मार के वो तुम्हें दूर ले जाएगा, ताकि पीछे तुम्हारे कोई ना आ सके, क्योंकि उसको पता है तुम माँ बाप को याद करोगी। और असलम को उसने इस तरीके से मारा है कि तुम्हें उसने कहा था ना, मैं इस ऐसा तरीका अपनाऊंगा कि काम हो जाएगा, तो तुम्हें शक भी नहीं पड़ने दिया। ये सारी उसकी लगाई हुई ड्यूटी थी। ये कमरे के अंदर कोई उसको ऐसा ऐसा मार रहे थे, वो तुम्हें ले जाता, वो तुम्हारे आगे अच्छा बना हुआ है, अच्छा बनने के लिए वो सब कुछ कर रहा था। फैसला करो किसको चाहती हो। तो वो रोना शुरू हो गई। जब वो रोना शुरू हो गई तो पीर साहब ने उसके सर पे हाथ रखा। उसने कहा, मुझे बच्चे, बेटा, मुझे मेरी बेटी हो तो मुझे पता है तुमसे, तुम ऐसी नहीं हो, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हें चक्कर दे के इस तरह इस स्टेज पे लेके आया है। अपने शौहर से प्यार करो, तुम इससे भी प्यार करती हो, मुझे पता है तुम इससे भी प्यार करती हो। तुम छोटी थी, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तो जब तुम पहली दफ़ा मेरे पास आई थी तो मैंने उस वक्त भी ये सारा कुछ देख लिया था कि इस बच्ची के साथ कोई जिन ज़्यादा होगा, और तुम्हारे माँ बाप को ही मैंने कहा था इसको बुरी चीज़ों से बचा के रखना। तो ये वही बुरी चीज़ है, वो नज़र आ रहा था बुरी चीज़ तुम्हारे पीछे लगेगी। बस तुम्हें आज मैं इतना कहूँगा, आज फैसला कर लो, असलम मर जाए, इन दोनों में से किसी एक को मरना होगा, या असलम को या उसको। बताओ किसको सिलेक्ट करती हो। असलम पे हाथ रखोगी तो ये बच जाएगा, उस पे हाथ रखोगी तो वो बच जाएगा। बताओ किस पे हाथ रखना है ताकि वही बच जाए। इस पे हाथ रखोगी तो ये बच जाएगा, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ देर वो सोचती रही तो पीर साहब ने फिर एक दफ़ा कहा, यही समझूं असलम पे हाथ रखना है। तो रोते हुए उसने अपनी गर्दन इस तरह हिला दी जिस तरह कह रही हो, हाँ मुझे इसको बचाना है, क्योंकि अंदर से तो एक नेक सीरत भी थी। तो पीर साहब ने जब पढ़ना शुरू किया तो चीखने की जो आवाज़ें आ रही थी, आप उसके कानों में पड़ रही थी, ये वही आवाज़ थी जिसने उसको कहा था आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो चीख रहा था, तो वो तड़प रहा था और ये कह रहा था, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं आपसे हर किस्म की कसम और वादा देने को तैयार हूँ, मैं वापस नहीं आ जाऊँगा, मुझे मारिएगा मत, मुझे छोड़ दीजिए, मैं हर कसम खाने को तैयार हूँ। और उसने कुछ इतनी बड़ी बड़ी अपनी जिनात की कस्में भी खाई, तो पीर सब समझ गए कि ये कसम खा रहा है, वो भी शायद वो जिन ज़्यादा इससे बहुत प्यार करता था, लेकिन क्योंकि वो एक इंसान को मारने जा रहा था, ये गलत था। तो वहीं इस पीर साहब रुक गए
और शायद वो भी ये चाहती थी कि इसको मारे नहीं, इसको जाने दें। अब वो उलझ सी गई थी, वो कह गई थी मुझे अपने शौहर को बचाना है, लेकिन उसके दिल में उसकी भी प्यार थी। तो पीर साहब ने कहा ठीक है, मैं इसको मार नहीं रहा, मैं इसको जलाने लगा था, मैं इसको जाने देता हूं, लेकिन ये कसम दे के जाओ तुम कभी नहीं आओगे। और उसने कस्में उठाई और उसके बाद पीर साहब ने उसको जाने दिया। कुछ बातें और समझाई, उसने उस बच्ची के सर पे हाथ रखा और पीर साहब वहाँ से चले गए। उसके बाद असलम तेज़ी के साथ रिकवर होना शुरू हो गया, उसका कारोबार भी पहले से अच्छा हो गया, सेहतयाब भी हो गया और अपने घर में खुश थी। लेकिन आज भी वो बुझी बुझी सी थी। उसके यहाँ काफ़ी अरसे से जो औलाद नहीं हुई थी, फिर उसके बाद उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जो महजबीन की तरह ही खूबसूरत थी। लेकिन ये 100% था कि ये असलम और महजबीन की बेटी थी। वो जो पहली बेटी थी वो असलम की बेटी नहीं थी, वो जिनजादे की बेटी थी। वो खुद भी चौंक गई थी अपनी बेटी को देख के और हैरान थी। लेकिन शायद असलम का सहर, असलम का जादू उस पर ऐसा, उसका जिनजादे का जादू ऐसा सहर उस पर सवार था कि उसको होश ही नहीं थी ये किसकी बेटी है जो मर गई थी। लेकिन आज महजबीन की जो बेटी थी वो महजबीन की तरह खूबसूरत थी। वो अपने बाप और माँ की शक्लें थी। बहुत सी पर्सनल बातें भी उन्होंने मुझे लिखी है, मेरा पर्सनल बातें। मैंने कहा नहीं, मैं ये कहानी में नहीं सुनाऊंगा। वक्त गुजरता रहा। महजबीन की बेटी जवान हुई, उसके लिए बाहर से रिश्ता आया और वो उस पीर साहब के साथ मुसलसल राब्ते में रही महजबीन। और असलम को वो कह के गए थे कि इस तारीख को तुमने हर सूरत में अपनी बीवी को और ख़ुद तुम दोनों ने मेरे पास आना है। वो असलम अपनी बीवी को लेकर हर 6 महीने बाद पीर साहब के पास साल बाद चक्कर भी लगाता रहा। जब बेटी हो गई उसको भी पीर साहब के पास लेके गए, दुआ लेके। और बेटी भी जब जवान हुई तो उसके लिए जो रिश्ता आया तो पीर साहब को दिखाया गया वो रिश्ता। उन्होंने कहा इस रिश्ते को तय कर दीजिए। उस रिश्ते को तय कर दिया गया। अब जिस लड़के से उसका रिश्ता हुआ था वो बाहर मुल्क में रहता था, तो उसने इजाज़त चाही शादी के बाद कि मैं अपनी बीवी को लेकर बाहर वापस जाना चाहता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब महजबीन काफ़ी बीमार थी, अपनी उम्र काफ़ी पूरी कर चुकी थी। बेटी बाहर शिफ्ट हो गई, अपने शौहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारती रही, खुश रही। और जब एक दफ़ा उसको खबर आई कि माँ बहुत बीमार है और उसकी ख्वाहिश है वो अपनी बेटी को देखना चाहती है, तो उसका शौहर जो उससे बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो भी महजबीन की तरह बहुत खूबसूरत और खूबसीरत थी, वो अपनी बीवी को लेके पाकिस्तान आया। माँ ने उससे ढेर सारी बातें की और बातों बातों के आखिर में उस माँ ने कहा मेरे दिल में एक बोझ सा था, वो मैं बोझ निकालना चाहती हूँ ताकि तुम्हें पता हो। और माँ ने सारी कहानी जब अपनी बेटी को सुना दी तो बेटी ने पूछा माँ वो अंगूठी कहाँ है। तो माँ को याद आया कि पीर साहब के जाने के बाद पीर साहब ने जब असलम को ठीक किया था और उसने माफ़िया मांगी थी मैं दोबारा कभी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा, मुझे जाने दें। और उसके बाद वो वापस आया भी नहीं। और उसके बाद जो वो अंगूठी उसके ट्रंक में पड़ी हुई थी, याद महजबीन को भी नहीं आई कि अंगूठी भी पड़ी है। तो महजबीन उठी और बेटी से कहा जाओ वो जगह खोलो और वहाँ से एक अंगूठी निकाल के लाओ। वो गई और उस जगह से वो अंगूठी निकाल के लाई। तो माँ ने कहा ये है वो अंगूठी जो उसने मुझे दी थी और ये फ़िक्रा है जो उसने मुझे पढ़ने के लिए कहा था। वो काफ़ी देर बेटी के साथ बातें करती रही और वो अंगूठी भी उसने बेटी को दे दी। कुछ दिन महजबीन जिंदा रही, बेटी माँ का ख्याल रखती रही, लेकिन उसके बाद महजबीन अल्लाह को प्यारी हो गई। महजबीन की बेटी अपने शौहर के साथ वापस अमेरिका चली गई। उस अंगूठी पे उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया है। मुझे उन्होंने अंगूठी की वीडियो भी बना के भेजी है, तस्वीर भी भेजी है और वो जुमला भी कहा है जो उन्होंने पढ़ना था उसके ऊपर। कहती है मैंने पढ़ा है। उस अंगूठी पे उस जुमला बोलने पे वो आया है, वो अब भी जिंदा है, वो अब भी मेरी माँ से बहुत प्यार करता है। मुझे देख के चौंका इसलिए था कि बिल्कुल मुझे देख के उसने कहा, वो उस मुल्क गया उसे मिलने के लिए, उसने कहा तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। तो उसने आके उसके सर पे हाथ रखा। वो वही रूप धार के आया था जो उसकी माँ के सामने धार के आता था। उसने कहा मैंने अपने वादा निभाया है, मैं तुम्हारी कभी माँ की तरफ वापस नहीं गया क्योंकि मैं वादा कसम खा के गया था। लेकिन जब तुमने मुझे बुलाया तो वो कसम नहीं टूटी, क्योंकि माँ के लिए कसम थी, तुम्हारे लिए नहीं थी। तो मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं। मेरी कभी ज़रूरत पड़े, मुझसे कुछ चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। और कुछ उसने इस तरह की और भी उससे बातें की और उससे चला गया। जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो मैंने उनसे पूछा कि वो आपसे कैसे मिलने आया था, किस तरह आया था।
तो उन्होंने कहा था मैं अपने बेडरूम में थी, घर में उस दिन कोई नहीं था। अंगूठी को मैं अक्सर निकालती थी, सोचती थी, लेकिन रख देती थी। उस दिन मेरा दिल धड़क रहा था, मुझे लगा मैं इसको आजमा के तो देखूं। मैंने उसी तरह इसी उंगली में, जिस तरह माँ ने कहा था, मैंने उंगली में पहना और उसके बाद जब मैंने पढ़ा तो मेरा दरवाज़ा खुला। मैं डर ज़रूर गई, लेकिन उसने कहा मैं जिस कंट्री में रहती हूँ यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि लोग डरते हैं। मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ, लेकिन एक मेरे अंदर माँ ने जो मुझे कहानी सुनाई थी कि क्या ये सच है या झूठ है, ये एक जुस्तजू भी थी कि मैं इसको चेक करूँ। और जब मेरा दरवाज़ा खुला तो एकदम से मैं डरी भी सही, लेकिन फिर भी मेरे अंदर था मैं देखूँ तो सामने कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मुझे अपने करीब से एक आवाज़ आई तो मैं चौंक सी गई। वो जो कोई भी था, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, वो मेरे पास खड़ा था। जब उसने आके मेरा नाम लिया तभी मैंने उस तरफ देखा और चौंकी हूँ। तो मैंने उसे फ़ौरन कहा मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो उसी लम्हे मेरे आंखों ने जो मंजर देखा, एक कुछ भी जहाँ पे नहीं था वहीं पे ही एक खूबसूरत खूबरू नौजवान खड़ा था। वो बहुत ही खूबसूरत था। वो वाकई ऐसा खूबसूरत था जिसको देख के आंखें झपकना आप भूल जाते हैं। मैंने उनसे पूछा उनका हुलिया कैसा था। उसने कहा बहुत ही फेयर कलर था। उसकी हाइट तकरीबन 6 फीट के करीब थी। बड़ी बड़ी उसकी आंखें थीं, बहुत ही ऐसे होंठ ऐसे थे जैसे लिपस्टिक लगी होती हो, ये ऐसे बनाई हुई थी जैसे एक इंतहाई हसीन व जमील नौजवान होता है, वैसा वो खूबसूरत सा था। लेकिन कोई भी उसको देख के ये नहीं कह सकता था ये कोई जिन है, वो बिल्कुल एक इंसान ही था, लेकिन बहुत खूबसूरत। अंग्रेज, मैंने कहा जिस तरह गोरे होते हैं उस तरह कहते हैं नहीं, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में खूबसूरत कोई होता है इस तरह के। मैंने कहा उसके बाल किस तरह के थे। उसने कहा उसने बाल पीछे की तरफ किए हुए थे और यहाँ तक उसके बाल थे, लंबे थे, फोल्ड किए हुए बाल थे, सिल्की बाल, बिल्कुल रेशमी होते हैं, जिस तरह शैम्पू कंडीशनर करने के बाद रेशमी से हो जाते हैं, वो रेशमी से बाल उसके यहाँ तक ऐसे थे। और मैंने कुछ देर उससे बातें की और जब वो जाने लगा तो मुझे एक फ़िक्रा कह के गया, कोशिश करना मुझे बिला वजह ना बुलाना, वरना मुझे तुम्हारी माँ की बहुत याद आएगी। तो मेरी बेटी की तरह उसने मेरे सर पे भी हाथ रखा और कुछ और भी उन्होंने मुझे बातें बताई, मैं वो यहाँ नहीं बताऊँगा। तो उसके बाद वो वहाँ से चला गया। तो मैंने कहा फिर क्या अभी दोबारा भी आपने उसको बुलाया? कहती है नहीं। तो मैंने कहा वो अंगूठी, फिर मुझे उनकी वीडियो भी बना के भेजी, लाइव मुझे उन्होंने वीडियो कॉल पे भी, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल की उन्होंने मुझे दिखाई। तो मैंने कहा अगर मैं कभी आपको फरमाइश करूँ कि मेरे सामने वीडियो कॉल पे इस अंगूठी को पहने और उसको बुलाएंगी, उन्होंने मुझे ऑफ़र की है आप अमेरिका आप जब आएंगे तो मैं आपको अपने घर दावत देती हूँ, आप मेरे घर आइएगा, मैं आपके सामने ये अंगूठी पहनूंगी या आप पहन के उसको बुलाइएगा। उन्होंने मुझे खुद ही ऑफ़र किया और एक प्रॉमिस किया कि ऐसा होगा। तो अगर अल्लाह ने मुझे मोहलत दी और मैं उनके घर गया, क्योंकि उन्होंने कहा अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, उस वक्त एक माँ की याद और सारा कुछ था, मैंने हिम्मत कर ली मदर साहब, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मैं उसको बुला सकूँ। हाँ आप सामने होंगे, अब मैं शायद बुला लूँगी। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर मैं उनके घर जाता हूँ और अमेरिका अल्लाह ताला मुझे ले जाता है तो मैं उनके घर जाऊंगा, उसी अंगूठी को पहन के मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी करूंगा, उसको मैं बुलाऊंगा। अगर वो आते हैं तो मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी करूंगा और आप इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम करके उस पर दिखाऊंगा। सो ये थी आज की स्टोरी। मैंने उनके नाम और मकामात सारे चेंज कर दिए हैं क्योंकि पीछे उनकी फैमिली को ये स्टोरी आज तक उनके दिल में दफन थी, जो उन्होंने निकाली, जो उनकी इजाज़त से मैंने आज आपको सुना दी। नाम सारे फर्जी रखे, जगह अमेरिका सच है, अमेरिका वो रहती हैं, बाकी सारी जगह मैंने चेंज कर दी हैं। पाकिस्तान का ये वाक़या है और अमेरिका के ज़्यादा कुछ सच नहीं बताऊंगा, मतलब फ़र्ज़ी बताऊंगा। सच्ची बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान लफ्ज़ भी सच है, अमेरिका भी सच है, बाकी सारे किरदार जो है मैंने नाम फ़र्ज़ी रख दिए, कहानी बिल्कुल सच है। ज़िंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं अमेरिका जाके आपके ये वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। सो अभी अपनी स्टोरी भेजिए, इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम को शामिल करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि लंबी होगी कहानी। अल्लाह ताला आप सब देखने वालों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत व ख़ास हो। और दुआ कीजिएगा राजा फ़याज़ मिन्हाज भाई के बेटे के लिए जिनका रोड एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको ढेर सारी खुशियाँ दे। बाकी मेरा दिल भी अंदर से धड़क रहा है, पता नहीं क्यों दिल मान अजीब सा हुआ हूँ। आप सबकी मोहब्बतों का ढेर सारा शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।